पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फ़ौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। अगर फ़ौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फ़ौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। जारी शुदा खुद एहतसाबी का अमल इस बात की एक और दलील है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को भी तरगीब देती है कि अगर ज़ाती या सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो उसको वो भी जवाबदेह करेंगे। पाक फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज ना तो किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना तरफदार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अगर फौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। सबूत और शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदारों को जवाबदेह होना पड़ता है। पाक फौज में जारी खुद एहतसाबी का अमल इसकी वाज़ेह दलील है। DGISPR ने कहा, उम्मीद करते हैं कि ऐसी खुद एहतसाबी से बाकी इदारों को भी तरगीब मिलेगी कि अगर ज़ाती या सियासी मकासद के लिए कोई अपना मनसब इस्तेमाल करे तो वो इसे जवाबदेह करेंगे। अभी आपने फ़ौज के अंदर ख़ुद एहतसाबी की बात की और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की। तो जैसे जैसे कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो बानी PTI हैं उनको फ़ौजी तहवील में लिया जा सकता है या उनके ख़िलाफ़ भी फ़ौजी जो मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। इस पर क्या कहेंगे? फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स किसी फर्द या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करे जिसके सबूत और शवाहिद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। DGISPR का बानी PTI के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, फैज़ हमीद केस में जो भी शख्स मुलविस होगा चाहे उसका कोई भी ओहदा और हैसियत हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। PTI के इस्लामाबाद में जलसे से मुतालिक सवाल पर कहा, यह ज़िले इंतज़ामिया का मामला है। DGISPR ने कहा है कि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 46,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका दहशतगर्दों से क्लियर कराया। क्लियर और होल्ड के मरहले मुकम्मल हो चुके। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने और कराने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों को अपने किए का हिसाब देना होगा। इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो, क्यों मासूम लोगों को निशाना बना रहे हो? बैरूनी फंडिंग से बलूचिस्तान से मुतालिक एहसास महरूमी का मनफी बयानिया बनाया जाता है। दहशतगर्दी करने और कराने वालों का इस्लाम या बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान, आन और शान है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। जंग फितनतुल खवारिज और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। नई अफगान हुकूमत आने के बाद से फितनतुल खवारिज की सहूलतकारी बढ़ चुकी। चाहते हैं कि अफगान हुकूमत फितनतुल खवारिज को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खवारिज का ना इस्लाम से ताल्लुक है ना कबायली इक़्तिदार से। पाकिस्तान ने हमेशा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का बढ़ चढ़ कर साथ दिया। दो बरादर ममालिक में गलत फहमियाँ पैदा करके रखना डालने वाले ख्याली दुनिया में रहते हैं। दहशतगर्दी से निमटने के लिए रोज़ 130 से ज़्यादा ऑपरेशन किए जा रहे हैं। गुज़श्ता माह 4,000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए गए।
वफाकी हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की कोशिशें। स्पीकर चैम्बर में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की मुलाकात। अपोजिशन के वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर और हुकूमती वफ्द में राना सनाउल्लाह और खालिद मकसी शामिल। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने से मुतालिक मुशावरत। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए तजावीज़ पर गौर। अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर भी मुशावरत की गई। पीटीआई के जलसे से 2 दिन पहले सेनेट में इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन-ओ-अमा बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पीटीआई अरकान का एहतजाज। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल पेश करते हुए कहा, कायमा कमेटी दाखिला ने बिल की 6-1 से मंजूरी दी, फौरी मंजूर किया जाए। पीटीआई के अली जफर ने कहा कि पीटीआई के जलसे को रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है, क्यों इतना खौफजदा है। इरफान सिद्दीकी बोले, इस बिल का किसी जलसे से ताल्लुक नहीं, पूरा शहर इस वक्त पिंजरा बना हुआ है, मुहासरे में है। शिबली फराज ने कहा कि आप अपनी अथॉरिटी को मिसयूज कर रहे हैं। पीटीआई ने कभी शहर को महसूर नहीं किया। अभी एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, तब भी आप शहर को महसूर करेंगे। ये नहीं देखना चाहते कि लीडर के जेल में होते पार्टी जलसा करे। आजम नज़ीर तार ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से पीटीआई जलसे की इजाज़त इस वक्त तक बरकरार है। पुरअमन जलसा आपका हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इस्लामाबाद में जलसा होगा, हर हाल में होगा। रुकावटें डाली गई तो देखना इनके साथ करते क्या हैं। गैर कानूनी FIR रास्ता नहीं रोक सकती। एक सवाल पर बोले, गवर्नर चाहते हैं वो उनका नाम लें और उनकी कोई हैसियत बने। गवर्नर KPK पर्ची पर बैठे, गवर्नर को अहमियत नहीं देना चाहता। अली अमीन गंडापुर की शराब बरामदगी केस में पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत मंजूर। मुतल्लिका अदालतों में पेश होने तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। गुज़श्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस। जामिया कराची अनफेयर मींस कमेटी की सिफारिशात और सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी को केस से मुतालिक मजीद इकदामात से रोक दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि किसकी दरखास्त पर यह सब हुआ है, कब की डिग्री है। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया डिग्री 30 साल पुरानी है। दरखास्त वकीला की जानिब से दायर की गई। कराची यूनिवर्सिटी को कार्रवाई का इख्तियार ही नहीं है, सिर्फ जुडिशल कमीशन ही कार्रवाई कर सकता है। सिंडिकेट के एक मेंबर को पुलिस 8 घंटे के लिए उठा कर ले गई थी। जस्टिस अमजद अली बोले, यहाँ सियासी बातें ना करें, किसकी डिग्री आप कैंसिल कर रहे हैं उसको बुलाना चाहिए। जुडिशल कमीशन में कोई भी दरखास्त दी जा सकती है, वो चेक करा लेते। सिंध हाई कोर्ट का डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस। 3 हफ्ते में तफसीली जवाब तलब कर लिया। जामिया कराची की अनफेयर मींस कमेटी और सिंडिकेट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री गैर मौसर करार दी थी। बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी पंजाब का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। दीगर सूबों के वज़राए आला भी स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मशवरा। डेरा गाजी खान में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के पहले मरहले का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बच्चों की सेहत के लिए लोग बातें करते हैं मगर अमली काम नहीं करते। पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ सर तोड़ कोशिशें की जाती हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले तक महफूज। बुशरा बीबी की बरियत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले के दिन सुनाया जाएगा। रेफरेंस में मजीद समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। गुजरांवाला में तालिबात से ज्यादती के इल्जाम में सरकारी स्कूल टीचर का शौहर गिरफ्तार। एतराफ़ जुर्म कर लिया। 5 मुकदमात दर्ज। 5 मुतासरा तालिबात की उम्रें 11 से 14 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने वीडियोस भी बना रखी थी। मुतासरा बच्चियां डर कर खामोश नहीं। कल एक बच्ची ने घर वालों को बताया, जिस पर वालिदैन ने मिलकर पुलिस से रब्ता किया। 5 बच्चियों की मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हुई। वाक़े के बाद पुलिस ने स्कूल को ताला लगाकर बंद कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब का वाक़े का नोटिस। इंक्वायरी कमेटी कायम। 24 घंटों में रिपोर्ट तलब।
महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान का कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। फारूक सत्तार ने कहा कि गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मरम्मती काम करना है तो सर्दियों में करें। कुंडा सिस्टम में भी के इलेक्ट्रिक का अमला मिला हुआ है। मेयर कराची ने एमए जिना रोड तामीर करने वाले 3 इंजीनियर्स को मुअत्तल कर दिया। रोड तामीर करने वाला ठेकेदार ब्लैकलिस्ट, अदायगी भी रोक दी गई। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सड़कों की तामीर और मरम्मत में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में चीनी सफीर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और चीन मिलकर तिजारत को फरोग देंगे। चीनी सफीर ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी के लिए काम करते रहेंगे। चीनी सदर को कराची आने की दावत दी। तुर्की के सफीर की दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, पुलिस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तुर्की के सफीर की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। दोनों ममालिक के दरमियान परवाज़ों की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तुर्की हुकूमत की दावत पर अक्टूबर में तुर्की का दौरा करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एरियाज की तफरीक के बगैर लेवीज और पुलिस मुश्तरका कार्रवाई करेंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि किसी भी वाक़े की सूरत में पुलिस और लेवीज फौरी रद्द-ए-अमल दें और कार्रवाई करें। बर्मिंघम में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के भाई पीआईए के डिप्टी स्टेशन मैनेजर इकबाल जावेद बाजवा की मुलाजमत खत्म कर दी गई। तर्जुमान पीआईए का कहना है कि लाहौर बोर्ड से एफए का सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर इकबाल जावेद बाजवा को मुस्ताफी होने को कहा गया था। इकबाल जावेद बाजवा ने 1977 में पीआईए रावलपिंडी ऑफिस में मुलाजमत हासिल की। उन्होंने 1980 की दिहाई के आखिर में बरतानिया की शहरियत लेते ही पीआईए में अपनी मुलाजमत बरतानवी शहरी की हैसियत से तब्दील कराई। पाकिस्तान जूनियर एथलेटिक्स टीम अब तक भारतीय वीज़ों की मुंतज़िर। टीम को 11 से 13 सितंबर तक होने वाली साउथ एशियन जूनियर चैंपियनशिप में हिस्सा लेना है। एथलेटिक्स टीम को 8 सितंबर को भारत रवाना होना है। तर्जुमान एथलेटिक्स फेडरेशन वीज़ों के जल्द इजरा के लिए पुरुमीद। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद की बेटी हबीबा शादी के बंधन में बंध गई। निकाह की तकरीब लाहौर में हुई। मुश्ताक अहमद ने बेटी का निकाह खुद पढ़ाया। रुखसती की तकरीब 20 सितंबर को होगी। साबिक क्रिकेटर वकार यूनुस, उनकी फैमिली और करीबी अजीज़ व अकारिब की शादी की तकरीब में शिरकत।